एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस रीडिंग में मैं आपको नंबर 19 और 28 के लिए रीडिंग देने वाली हूँ। 2022 यानी कि नया साल आपके भाग्य में क्या लेकर आ रहा है, करियर कैसा रहेगा, क्या कुछ एफर्ट्स आपको करनी है ताकि आप 2022 में अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकें। आप लोगों को बहुत सारी एफर्ट्स साथ साथ करनी होंगी, पर ऐसा नहीं है कि भाग्य हमेशा इतना साथ देता है कि बिना एफर्ट किए सारी सक्सेस मिल जाती है। इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं 2022 के लिए आज बताने वाली हूँ। ये हमारी सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में नंबर 1 और 10 की बात की थी। आज 19 और 28 की बात करेंगे। आज हम यहाँ पर एक ही पाइल की बात करेंगे। नंबर 19 और 28 के लिए पाइल एक ही रहेगा और आप अपनी रीडिंग करियर को लेकर देख सकते हैं। और आज की ये रीडिंग पूरे साल के लिए है। 2022 का पूरा साल आपके लिए कैसा रहेगा, इसमें मैं आज एक ही टॉपिक कवर कर रही हूँ। ये टॉपिक है आपके करियर को लेकर, आपके काम को लेकर। तो जो लोग इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप लोगों के लिए आपके काम में क्या हो सकता है, क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी पूरा साल, कैसे आप काम करें, कैसे आपको काम को करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, और जिन लोगों को चॉइसेस नहीं मिल रही हैं काम के लिए तो उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। डिटेल रीडिंग होगी तो थोड़ा ध्यान से देखें। दूसरी बात, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अगर फीमेल हैं तब भी देख सकते हैं, मेल हैं तब भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जनरल रीडिंग है। हालांकि ये 1 और 10 नंबर के लिए है, फिर भी आप इसको एक पर्सनलाइज सेशन की तरह नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 10 नंबर के भी बहुत से लोग होते हैं और उन सब के काम भी अलग अलग होते हैं। तो इसलिए आप इसे जनरल रीडिंग लेकर चलें और जो सिचुएशंस आपके साथ मैच करती हैं उन्हें रिलेट करके उसी तरह से गाइडेंस लेने की कोशिश करें। आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले एक मैसेज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं बिना किसी बहुत हैवी वर्ड्स के साथ, बिना किसी इंग्लिश के भारी भरकम मैसेजेस के साथ, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि टैरो वेस्टर्न साइंस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत इंट्यूटिव है और हम इसको सीख नहीं सकते क्योंकि इसमें भारी भारी वर्ड्स हैं जो हमें समझ में नहीं आते। पर आप बिल्कुल टैरो सीख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से। मैं टैरो सिखाऊंगी आपको। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने घर परिवार को लेकर कुछ भी प्रिडिक्ट करना, तो आप ज़रूर सीखें, क्योंकि टैरो बहुत ही प्यारा टूल है जिससे आप छोटे छोटे अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो कि शादी किससे करनी चाहिए और उस व्यक्ति की क्या एनर्जीज होंगी जिससे आपकी शादी हो रही है, छोटी छोटी बातें आपके करियर की, आपके घर परिवार की, आपके आने वाले फ्यूचर की, सब बातें आप जान सकते हैं इस टैरो रीडिंग के साथ। तो चलिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और जल्दी से अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए ताकि आप लोग भी बहुत आसान तरीके से टैरो सीख पाएँ। चलिए अब बात करते हैं आज के पायल की। आज का जो हमारा पायल नंबर है वो है नंबर 19 और नंबर 28। जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ नंबर 19 है और 28 है, आज की रीडिंग आपके लिए है। 2022 आने वाला है, नया साल आने वाला है और क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस हो सकती हैं। कुछ लोगों ने नए काम करने हैं, कुछ लोगों ने पुराने काम करने हैं और कुछ लोगों ने उनको चेंज भी करना हो सकता है। तो बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चलते रहते हैं काम को लेकर, कैसे आगे बढ़ाएं काम को, कैसे उसको आगे चलाएं। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जो हमारा लाइफ पर्पस हो सकता है। हमें ये समझ में नहीं आता कि काम करने से क्या जो हमारी लाइफ है वो आगे बेहतर हो सकती है। तो बहुत सारे सवाल मन में जब चलते हैं तो हमें किससे आंसर मिलता है। टैरो एक इंट्यूटिव टूल है, जैसे मैंने आपको बताया ही है कि टैरो आपके सभी सवालों के जवाब बहुत ही प्यार से आपको देते हैं। तो यहाँ पर करियर रीडिंग होने वाली है। क्या करियर आपको चूज़ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, 2022 का साल आपके करियर के लिए क्या कुछ कह रहा है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए। 19 और 28 ये दो नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको अगर आप टोटल करते हो तो नंबर 1 बनता है, पर इनकी क्वालिटीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इसलिए ये रीडिंग मैंने अलग से ली है। 19 और 28 नंबर के लिए आज के ये करियर ऑप्शंस रह सकते हैं। आपका स्प्रेड आज आप देखेंगे कि किस तरह से 2022 आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा और कुछ जगह पर कुछ हार्डशिप भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके लिए यहाँ पर है द म्यूजिशियन। तो ये कहता है कि
कि आप 2022 में इतना ज़्यादा आप में एनर्जी रहने वाली है, इतने पावरफुल आप रहने वाले हो कि कोई भी काम आप कर सकते हो। कुछ भी आपके ऐसा नहीं है कि ये काम आप नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप सब काम कर पाओगे, इतनी पावर आप में रहेगी। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने करियर में जो भी आपने सोचा है, बहुत सालों से आपने इसके लिए प्रैक्टिस किया होगा, कुछ लोगों ने बहुत सी टेक्निक्स को यूज़ किया होगा। तो जो भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, नंबर 19 और 28 के लोग, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने काम को लेकर, करियर को लेकर, आप 2022 में मैनिफेस्ट कर पाओगे और इतनी आप में ताकत होगी कि उस मैनिफेस्टेशन को पूरा भी कर पाओगे। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 2022 में पेशेंस नहीं छोड़ना। अगर आप पेशेंस के साथ आगे बढ़ोगे तो हर काम को आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जिसके लिए भी आपने सोचा है। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो यहाँ पर आपके लिए ये जो कहावत है ये बिल्कुल सही बैठेगी 2022 के लिए। जितना आप पेशेंस रखेंगे उतना ही सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। और दूसरा है यहाँ पर टॉवर की एनर्जी, जो ये बताती है कि कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। कुछ लोगों ने तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस की हुई है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दोबारा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हाई एक्सपेक्टेशन जब रखते हो किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए, तो वहाँ पर बड़े बड़े सेक्रीफाइस भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक्सपेक्ट कर लो कि आप मर्सिडीज़ खरीदोगे पर आप काम नहीं कर पा रहे हो उतना ज़्यादा जितना आपके लिए ज़रूरी है और आपके सपने बहुत बड़े-बड़े हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम किसको होगी? वहाँ पर प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। तो एक्सपेक्टेशंस उतनी रखें जितनी आप पूरी कर पाएँ, क्योंकि आप बड़े-बड़े सैक्रिफाइस अगर नहीं करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए टॉवर की एनर्जी को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, क्योंकि ये करियर रीडिंग है, तो इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जो आपने हाई रखी हुई हैं, आपने अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करने की सोची हुई है, उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ गलतियाँ आप कर सकते हो। इसलिए गलतियाँ करने की कोशिश ना करें, क्विकली कुछ भी करने की कोशिश ना करें। आपका जो क्राउन चक्रा है वो काफ़ी ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो क्राउन चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए असीमित क्षमताएँ हैं। अगर आप उसको ध्यान लगाकर उसको खोलोगे, उसको आप एनर्जाइज़ करने की कोशिश करोगे, तो ऐसे में आपका क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस रहेगा और अच्छे से एक्टिव रहेगा और आप काम कर पाओगे, आप सोच पाओगे सही ढंग से, आप फैसले ले पाओगे सही ढंग से, आप अपने क्राउन चक्रा का भरपूर इस्तेमाल कर पाओगे। पर वहीं अगर आपने कुछ भी क्विकली करने की कोशिश की, मेडिटेशन नहीं किया, आपने बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्किंग आप बने रहे और गलत चीज़ों में आपने इन्वॉल्व होकर अपनी चीज़ों को वेस्ट करने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं मुश्किलें भी साथ में रह सकती हैं। इसलिए अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए मेडिटेट ज़रूर करें। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है और हैंग्ड मैन की एनर्जी भी है। तो जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए पाथ क्लियर होगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे काम करने हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है कि आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, अगर आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आपके थॉट प्रोसेस में ये बातें चल रही हैं कि कुछ बड़ा करना है, तो आपको उसके लिए एक तो अपने मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और दूसरा आपको एक तरह से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है कि आप क्या करें। आपको थॉट प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें तो चल रही हैं पर फोकस्ड नहीं है आप अपने लक्ष्य को लेकर, तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको थोड़े काउंसलिंग की ज़रूरत हो सकती है, किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है, किसी मेंटोर के पास जाने की ज़रूरत हो सकती है, ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए कि कैसे आपको आगे चलना है। इस कॉपरेशन को लेकर जब आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्द आप सक्सेस को पालेंगे। यहाँ पर 25 नंबर की एनर्जी बताती है कि कोई फ्रेंड, कोई आपका गुरु, कोई आपके आसपास के लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके कॉपरेशन के साथ आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आप जॉब में हो तब भी आप अपने कलीग्स को साथ लेकर चलें, अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलें, कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ें, तो आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नंबर 19 और नंबर 28 के जो लोग होते हैं वो नंबर 1 के लोग होते हैं। नंबर 1 उनको रूल करता है और प्लैनेट सन उनको रूल करता है। तो ऐसे लोग थोड़ा झुकना कम पसंद करते हैं, कॉपरेशन कम पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को होता है कि जो डिसीजंस उन्होंने ले लिए वो बिल्कुल ठीक डिसीजंस हैं। हालांकि 28 नंबर में क्वालिटी थोड़ी कम होती है, 19 में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते, वो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं।
नंबर्स के अकॉर्डिंग नंबर 19 और 28 जो आपकी क्वालिटीज़ हैं वो इसलिए हैं क्योंकि नंबर 1 आपको रूल करता है और नंबर प्लैनेट सन जो है वो आपको रूल करता है। तो प्लैनेट सन जो है वो एनर्जी वाला ग्रह माना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और फायरी है, इसलिए आप शायद किसी की बात को सुनना कम पसंद करते हो। 28 वालों में क्वालिटी थोड़ी कम होती है, पर 19 वालों में ईगो बहुत होती है और ऐसे लोग जो हैं वो किसी की बात को सुनना कम पसंद करते हैं, कोऑपरेशन से चलना कम पसंद करते हैं। पर अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप सक्सेस चाहते हो, तो आपको अपनी फैमिली के साथ, लोगों के साथ, आपके कलीग्स के साथ, सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ना होगा। तभी आप एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर पाओगे। तभी आप अगर चाहते हो कि आप एक कम्युनिटी बिल्डअप कर सकें जिससे आपकी हेल्प हो सके या आप आगे बढ़ सकें। आपके सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, पर अगर किसी के साथ नहीं चलेंगे तो वो सपने जो हैं वो पूरे कैसे होंगे? तो इसलिए आपको समझना है कि आपको एक कम्युनिटी के साथ चलना होगा। नंबर 19 और नंबर 28 के लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज़ तो बहुत अच्छी होती हैं, पर कहीं न कहीं कोऑपरेशन की थोड़ी-सी कमी उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उनको पीछे रख सकती है। लीडर होने के साथ-साथ अगर कोऑपरेशन का स्किल आपके अंदर आ जाए, तो आप हर सक्सेस को पा सकते हो। यहाँ पर मैं अब बात करूँगी जो लोग जॉब में हैं, आप में जॉब करने की क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, खासकर नंबर 19 में। नंबर 28 में फिर भी थोड़ी सी क्वालिटीज़ हैं कि वो जॉब कर सकते हैं किसी के अंडर रहकर, पर नंबर 19 की क्वालिटीज़ ऐसी नहीं होती कि वो जॉब करें। तो इसलिए यहाँ पर आपको चाहिए कि आप अपना कोई बिज़नेस कर लें जिससे आप लोगों को साथ लेकर तो चलेंगे ही, साथ साथ आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है उसको दिखाने का भी आपको मौका मिलेगा। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि जो भी नंबर 19 से रूल करते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जॉब में ना जाकर बिज़नेस करने की कोशिश करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ को दिखाने का मौका भी मिलेगा और लोगों के सहयोग का मौका भी मिलेगा। हर काम को, चाहे आप बिज़नेस कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, लोगों के साथ सोशलाइज़ होकर ही आप आगे बढ़ पाएंगे और आप आगे बढ़ भी ऐसे ही सकते हैं, क्योंकि हमें लोगों की ज़रूरत, आप लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है और इसके बिना तो कुछ भी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जी बताती है कि आप में से बहुत से लोग, खास तौर पर 28 के लोग, आप लोग कोई क्रिएटिव काम कर सकते हैं। आपकी क्रिएशन अच्छी होगी क्योंकि आप लोग नंबर 2 और नंबर 8 के हैं, तो आपको कुछ क्रिएटिव काम कर लेने चाहिए अगर आपका इंटरेस्ट है। और काम वही अच्छा रहता है जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको कोई थकावट भी नहीं होती, आपको ऐसा भी नहीं लगता कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप पर डाला गया है, जो बोझ है आपके ऊपर। तो इसलिए क्रिएटिव काम अगर आपका मन करता है तो ज़रूर आजमा के देखें, आपको 2022 में बहुत बेनिफिट होगा इसका, क्योंकि ये जो ईयर है नंबर 6 का ईयर है और नंबर 6 वीनस है। वीनस एक फीमेल प्लैनेट है, तो फेमिनिन एनर्जीज की भरमार रहने वाली है, इसलिए 2022 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाएगा जो क्रिएटिव हैं, जो फीमेल से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, जो फीमेल प्रोडक्ट्स के कुछ भी काम करते हैं या फीमेल उनके साथ अटैच्ड हैं किसी बिजनेस में, तो उनको राइज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप भी इस रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें, यहाँ पर आपको कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। टर्न ऑफ अबंडेंस यही दिखाता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट, फैमिली के साथ रहकर अगर आप कुछ करना चाहें, कोई करियर ऐसा जहाँ पर आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। खास तौर पर नंबर 19 और 28 के लिए ये जो एनर्जी है ये बहुत ही अच्छी है कि आप अपनी फैमिली बिजनेस को भी चूज़ कर सकते हो और फैमिली के साथ भी कोई काम कर सकते हो। यहाँ पर नंबर 25 और 10 ऑफ अबंडेंस और क्वीन ऑफ कप यही बताता है कि फैमिली के साथ, जैसे मान लीजिए आप कुकिंग का कोई काम करते हो, कुकिंग करने का शौक़ है आपको और फीमेल आपके घर में है, तो उनके सहयोग के साथ आप कुकिंग चैनल बना सकते हैं, कुकिंग में आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप कोई पेंटिंग करते हैं तो वहाँ पर अपने आर्ट वर्क को दिखा सकते हैं। तो फीमेल को साथ लेकर चलें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको राइज़ जल्दी मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट देखने को ज़रूर मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर 8 ऑफ इमोशन बताता है और आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि अगर आप लोगों को करियर में ऐसा लगता है कि किसी ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इमोशनली हर्ट होने की ज़रूरत नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ जो भी आपने काम किए उनका क्रेडिट आपको नहीं दिया गया।
इसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट हो सकते हैं। तो क्रेडिट को पाने के लिए अपने दिल को दुखाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें साथ-साथ जीवन का हिस्सा हैं, चलती रहती हैं। अगर आप इस तरह से दुखी होकर आगे बढ़ेंगे और अपने काम को छोड़ने की कोशिश करेंगे कि मुझे तो क्रेडिट नहीं दिया, मुझे तो जो भी आपने किया उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिला, तो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस भी होती हैं। अगर आप जॉब में हैं और आपको बहुत हर्ट महसूस हुआ है, तो आप में से बहुत से लोग मूव ऑन करना चाहेंगे 2022 में, पर आपको ऐसा नहीं करना है। आप इतनी छोटी-छोटी बातों को दिल पर लगाकर अगर आगे बढ़ेंगे, अपने करियर को छोड़ देंगे, पीछे की चीज़ों को छोड़ देंगे, तो वो आपके लिए गलत डिसीजन हो सकता है। इसलिए आपको थोड़ा-सा सैक्रिफ़ाइस तो करना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ़ में अगर आप थोड़े-थोड़े सैक्रिफ़ाइस करके चलेंगे, तो आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएँगे। अगर छोटी-छोटी बातों से हर्ट होकर आगे के रास्ते तय करेंगे और पीछे की चीज़ों को छोड़ते चले जाएँगे, तो कहीं न कहीं वो मुश्किल हो सकती है। एक जो मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है वो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये बताती है कि करियर में आप अगर अपने मेंटोर को चुन लेते हो, अगर आप किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हो, अगर आप किसी को अपना गुरु बना लेते हो, तो वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके काम से रिलेटेड हिडन सीक्रेट्स हैं वो आपके सामने आएंगे धीरे धीरे। वो जो भी गुरु हैं आपके, वो आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको वो काम करना है जो आपने अभी अभी स्टार्ट किया है। तो इस कॉपरेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी 2022 में। कुछ एडवाइस लेने की, कुछ सलाह लेने की और कुछ करने के लिए आपको किसी के पास जाना हो सकता है, आपको अपने गुरु को चुनना हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एडवाइस की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अगर आप एडवाइस लेकर आगे बढ़ते हैं, अपने गुरु से सलाह लेकर आगे बढ़ते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, बिजनेस में भी अपना एक रोल मॉडल चुन लें और उस फोकस के साथ ही आप आगे बढ़ें कि आपको वहाँ तक पहुँचना है या आपको जो एडवाइस किया गया है आपको उस लक्ष्य तक पहुँचना है, तो आप जल्दी पहुँच पाओगे। क्योंकि आपको सलाह लेने की या आपको एडवाइस लेने की यहाँ पर ज़रूरत बहुत ज़्यादा रह सकती है। नंबर 19 और 28, जैसे मैंने बोला कि आप लोगों में थोड़ी ईगो ज़्यादा रहती है नंबर 1 होने की वजह से। तो यहाँ पर एडवाइस को आप ईगो में बिल्कुल भी कोरिलेट ना करें और अपनी जो भी आपके अंदर क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके अंदर प्रश्न आ रहे हैं किसी भी काम को रिलेटेड, तो आप अपने गुरु से, अपने जो भी एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर पूछ लें, सलाह ले लें, तभी आप आगे जाएँ ताकि आपको नुकसान ना हो किसी भी बात को लेकर। क्योंकि किसी की सलाह लेने से, जिसने वो काम किया हो, तो आपके लिए आसानी हो जाती है और आप आराम से आगे बढ़ पाते हो। जो भी काम आपने करना है वो आराम से कर पाते हो विदाउट एनी लॉस और आपको नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी एनर्जी ये है हाई प्रिस्टेस की कि अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो 2022 का टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। पर आपको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है, हायर स्टडीज़ में जाना है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आप कर लें। क्योंकि अगर आप कुछ सेक्रीफाइस करके कुछ आप बड़ा अचीव करते हो तो उसकी सक्सेस का मज़ा सारी ज़िंदगी आता है। तो इसलिए 2022 का टाइम हायर एजुकेशन को लेने के लिए बहुत अच्छा है, पर आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि आप उस अचीवमेंट को पा सकें जो आप पाना चाहते हो। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपको कहीं एडमिशन लेना है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए मेहनत ज़रूर करें। दूसरी बात मैंने जो आपसे छुपाई है वो है इस डेक का जो पहला कार्ड है, यहाँ पर जो स्प्रेड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक पहला कार्ड है नंबर 2 का। ये कार्ड दिखाता है बहुत सारे लक को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सारी हैप्पीनेस को। तो ये मैंने आपसे छुपा लिया था कि पहले सारी रीडिंग आपको बता देती हूँ, उसके बाद लास्ट में ये मैं आपको रिवील करूँगी इसके जो सीक्रेट है कि ये जो टाइम आपके लिए आएगा नंबर 19 और 28 के लिए बहुत अच्छा आएगा, बहुत सारी लक आपका साथ देने वाली है। तो इसलिए जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको भूलना नहीं है, उनको आप आगे लेकर अगर बढ़ेंगे तो ये सक्सेस तय है, ये प्रॉस्पेरिटी आपके लिए तय है और आप बहुत आगे जा सकते हो और बहुत हैप्पी इंसिडेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। आपका लक आपका साथ देगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेंगी, आप बहुत खुश रहोगे, बहुत इन्जॉय करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। तो करियर के लिए जो भी आप मेहनत करोगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जब आपको किस्मत, भाग्य, आपकी डेस्टिनी इतना ज़्यादा गारंटी देती है कि वो आपको सक्सेस देगी, तो उन चीज़ों को फॉलो कर लेना चाहिए जो यहाँ पर स्पेशली आपको दिखाई दे रही हैं कि आपको करनी चाहिए। कुछ एनर्जीज़ जो है वो मेजर कार्ड से आई हैं, जैसे मैजिशियन है, टेम्परेंस है, टॉवर है, हाई प्रिस्टेस है और हैंग्ड मैन है। तो काफ़ी मेजरली जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में
होने वाली हैं 2022 में, तो मेजर इफ़ेक्ट्स रहेंगे उनके, जो मैंने चीज़ें बताई हैं, तो उनको भूलिएगा मत, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो आप करियर में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। आपका करियर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको डाउनफॉल आए। तो जब भी डाउनफॉल ज़िंदगी में आता है, तब इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करता है, पर आपको उन चीज़ों को कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना है। इस बात को ध्यान में रखकर इस रीडिंग को देखिए और जो चीज़ें बताई हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएँ। हम आपकी सक्सेस की हमेशा प्रे करते हैं। वैदिक ऊर्जा फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, वो कभी भी हार का मुँह ना देखें। ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, और मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा सक्सेसफुल रहें, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें और कभी पीछे ना देखें। ये थी आज की रीडिंग नंबर 19 और 28 के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।